36 साल का वह कहता था कि हर दिन की मेहनत से ही उस शराब का स्वाद आता है। तो सबसे संतुष्टि वाली शराब पीने के लिए कितनी मेहनत करनी होगी? क्या कोई बड़ा काम किया है, या किसी सिरदर्द बने व्यक्ति को हराया है, या आपने किसी महत्वपूर्ण चीज की रक्षा की है? जवाब हर व्यक्ति के लिए अलग होता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, सांची को हर रात अपनी उस एक ड्रिंक का पूरा ध्यान रखती है। बाहर जाने से पहले वह हमेशा गिलास को अच्छी तरह से ठंडा कर लेती है। बड़े शहरों में कई लोगों के जीवन की शुरुआत किराए के घर से होती है, पर आज दुकान पर एक युवा किराएदार आया जो जल्दी घर खाली करना चाहता था। सांची को जिम्मेदार थी। उसने पूछा क्या उसने अगली जगह ढूंढ ली है। लड़के ने बताया कि उसे अपने फुजिमा के पैतृक घर लौटना होगा, क्योंकि पिछले महीने उसके पिता का निधन हो गया और परिवार की सुशी की दुकान संभालने वाला कोई नहीं है। साचिको ने सुना और आगे नहीं पूछा, बस अगले महीने घर लेने का वादा किया। समय जल्दी बीता। 1 महीने बाद साचिको समय पर आई, पर लड़के को उदास पाया। सामान आज ले जाना था, पर सब वैसे ही पड़ा था। लड़के ने मन की बात कही। वह डरा था। टोक्यो में शेफ कहता था उसकी कला अच्छी नहीं, अब मालिक बनकर लौटना है। उसे डर है कि दुकान संभाल नहीं पाएगा। लड़के को इतना बेजान देख साचिको समझ गई कि सिर्फ हौसला देना बेकार है। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, चुपचाप एक खाली डिब्बा लिया और खोला। उसने पैक करना सिखाना शुरू किया। खाने के बर्तन और प्लेटों को पुराने अखबार में लपेटना चाहिए, क्योंकि नाजुक चीजों को किनारे से रखना होता है, और गिलास भी ऐसे ही लपेटे जा सकते हैं। साचिको को मदद करते देख लड़का भी चुप नहीं बैठा। आधे घंटे में मूवर्स आने थे, समय कम था। तभी घंटी बजी। साचिको के स्टोर के सहकर्मी आए थे। उसने चुपके से उन्हें बुलाया था। शिमामुरा ने कपड़े संभाले, आउई ने किताबें बांधी। डींगे हाँकने वाले मैनेजर ने छाती ठोककर कहा कि वह सबको हिम्मत देगा, पर साचिको के होते उसे खाली कैसे रहने देते। पांचों ने मिलकर काम किया। सामान जल्दी पैक हो गया। कुरियर वाला भी समय पर सामान ले गया। जाने से पहले साचिको ने लड़के से कुछ बातें कही। भविष्य एक लंबी यात्रा है जिसका अंत अज्ञात है, पर उसे लगा लड़का हर कदम संभल कर चलेगा, क्योंकि उसने कुछ बारीकियां देखी थीं। लड़के की सुशी चाकू की धार पर घिसाई के निशान थे, जो उसके नियमित अभ्यास को दर्शाते हैं। उसकी हर कुकबुक नोट्स से भरी थी, और सुशी की वर्दी भी करीने से तह करके रखी थी। लड़का मुंह से मना करता था, पर उसके काम में कभी लापरवाही नहीं थी। ऐसे लोग जल्द ही बेहतरीन सुशी मास्टर बनेंगे। सबकी हौसला अफजाई के बीच लड़का आखिरकार स्टेशन के लिए निकल पड़ा। पूरी सुबह काम करके साचिको को लगा कि यह थकान शाम को एक ड्रिंक लेने का अच्छा बहाना है। वह रास्ते में सुपरमार्केट गई, जहां उसने देखा कि करेला खास ऑफर पर है। 508 येन प्रति बैग, जितना भर सके उतना ले लो। लेकिन ग्राहकों ने जल्द ही पाया कि सुपरमार्केट के बैग इतने छोटे थे कि 2 करेले भी मुश्किल से आ रहे थे। गलती का एहसास होने पर स्टोर मैनेजर ने तुरंत बड़े बैग लगा दिए। शेल्फ पर एक ही करेला बचा था। साचिको उसे लेना चाहती थी, पर कर्मचारी ने उसे आखिरी करेला भेंट कर दिया। उसके नियमित ग्राहक होने के लिए धन्यवाद। घर लौटकर शाम के पेय की तैयारी शुरू हो गई। पहले टमाटर बड़े काटें, प्लेट में बिछाएं। सोया सॉस, तिल का तेल डालें, काली मिर्च छिड़कें, स्वाद के लिए रखें। दूसरी डिश है मैक्रोनी सलाद। एक कटोरे में खीरे के टुकड़े, प्याज के लच्छे, ट्यूना और उबली मैक्रोनी डालें। खूब सारा मेयोनेज निचोड़ें, थोड़ी सी करी पाउडर डालें। सब कुछ अच्छी तरह मिलाएं, और यह देवताओं के लिए एक बेहतरीन स्नैक है। तीसरी डिश है करेले और कीमे की भुजिया। करेले के बीज निकालकर टुकड़े करें, नमक चीनी से रगड़कर कड़वाहट कम करें। तले टोफू के टुकड़े कर अलग रखें। पहले कीमा भून लें, फिर करेला, तले टोफू और कुरकुरे स्प्राउट्स डालकर एक साथ भूनें। नमक और जापानी सफेद शोरबे से स्वाद दें। अंत में अंडे का घोल डालकर अच्छी तरह मिलाकर परोसें। चौथा व्यंजन साचिको का पसंदीदा था, अधपकी तली मछली। मछली के टुकड़ों पर नमक छिड़ककर पैन में डाला गया। जब तक कि त्वचा कुरकुरी न हो जाए और अंदर से नरम रहे, तब निकालकर स्लाइस किए गए। इसे प्याज के लच्छों पर रखा गया। साथ में एक चुटकी बारीक नमक, आधा नींबू, लहसुन के टुकड़े, हरी प्याज, तीखी सरसों और बहुमुखी मेयोनेज परोसा गया। चारों व्यंजन मेज पर रखे गए और शाम की दावत का आनंदमय समय शुरू हुआ। जितने थके दिन होते हैं, उतनी ही बियर की घूंट ज्यादा ताजगी देती है। पहली बाइट हमेशा की तरह ठंडी डिश से शुरू होती है। सोया सॉस और तिल के तेल में मैरिनेट किए टमाटरों की खास नमकीन खुशबू होती है। फिर एक चम्मच पास्ता सलाद, जो दिखने में साधारण पर बियर के साथ कमाल का लगता है। साचिको भी इसका खास कारण नहीं बता पाती, बस उसे लगता है कि वह थोड़ी सी करी पाउडर बहुत सही डाली गई थी। इस समय पहली बियर खत्म हुई। फ्रिज से दूसरी निकाली, खोली और भर ली। अब करेले कीमा खा सकते थे। तैयार करेला लगभग कड़वा नहीं था, चबाते हुए हल्की मिठास भी थी। फिर एक बड़ा घूंट ठंडी बियर पी और आधी भुनी तली मछली खाई। पहला टुकड़ा बस थोड़ा बारीक नमक और अदरक डालकर उसका असली स्वाद लिया। दूसरे टुकड़े पर कुछ नया आजमाओ, उस पर मेयोनीज लगाओ। सोचा ना था कि यह मेल इतना शानदार होगा। हर व्यंजन छकने के बाद जी भरकर खा सकते हैं। अचार वाले टमाटर का बड़ा निवाला लो, सलाद से कुरकुरी ककड़ी, एक घूंट बियर, करेला, कीमा और टोफू एक साथ मुंह में डालो। एक घूंट बियर, एक निवाला खाना। शिंजे का मुकबांग खुशी से खत्म हो रहा है। गिलास में आखिरी घूंट शराब देखते हुए उसे सुबह का वह सवाल फिर याद आया कि सबसे अच्छी शाम की शराब पाने के लिए कितनी मेहनत करनी होगी। क्या यह एक सामान्य दिन के बाद घर आकर साशिमी खाते हुए बियर पीना है, या बालकनी में दोस्तों के साथ बातें करते हुए पीना है, या परिवार के साथ बैठकर एक साधारण रात का खाना खाना है, या दोस्तों के साथ थका देने वाले काम के बाद गोदाम में फ्राइड चिकन खाते हुए बियर पीना है। असल में अगर आज कुछ भी नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं। हर किसी के प्रयास अलग होते हैं, परिणाम चाहे कुछ भी हो। अगर आपने किसी लक्ष्य के लिए कुछ किया है तो एक अच्छी रात का खाना और खुद को एक जाम देना बनता है।